तो प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कैसे एक दिव्य ध्वनि है। तो प्रभुपाद जी बोले था हरे कृष्ण महामंत्र इज अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। सो जो महामंत्र है वह दिव्य है। दिव्य मतलब ये जो महामंत्र है ये हमें 3 मोड्स के ऊपर लेके जा सकता है, हम जिस भी मोड्स में हो, क्योंकि पूरे दिन में हम किसी न किसी एक मोड में हम रहते हैं, तो तमोगुण में या रजोगुण में या सत्वगुण में। सत्वगुण में भी कम रहते हैं, तो किसी न किसी एक प्रकृति के किसी न किसी गुण से हम बंधे हैं। तो हर एक जीव, every living entity is bound by 3 modes of material nature। जैसे कि बताया गया कि एक पपेट कैसे रस्सियों से बांधा जाता है, कठपुतली को रस्सियों से बांध के उसको नचाया जाता है, वैसे ही हम जो हैं सभी के सभी किसी न किसी मोड से बंधे हुए हैं, और जिस मोड में हम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। तो कोई अगर नाम जप करते हुए तमोगुण में है तो उसको नींद आएगी जप करते क्यों बंधा हुआ है उस मोड से। इसका मतलब उस सही से उस समय भगवान के नाम का संपर्क प्राप्त नहीं कर रहा। या तो हम रजोगुण में हैं तो फिर ऐसे कार्य करेंगे कि चैंटिंग करते हुए हमारा मन बहुत ज़्यादा भागेगा। जैसे बच्चे जब करते हैं आप देखेंगे बिल्कुल उनका माइंड कैसे एक्टिव होता है, ऐसे ऐसे पूरा होता रहता है, बिल्कुल क्लियरली दिखता है, शांति से बैठ नहीं सकते रजोगुण में। तो इसलिए हम किसी न किसी गुण या मोड से बंधे हुए हैं। तो जिस भी मोड में हम होते हैं उसी के अनुसार हम जो हैं उस बद्धता के कारण, इसी को कहते हैं बद्धता, बंधना, उसी के आधार पे हम अपने कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने ये स्पेक्स लगाया हुआ है, अगर मैं काला चश्मा लगा लूँ तो सबको मुझे कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अगर लाल चश्मा लगा लूँ तो लाल दिखेगा, पीला लगा लूँ तो पीला दिखेगा। तो गुणों के अनुसार हम जो भी कुछ देखते हैं गुणों के अनुसार ही देखते भी हैं, क्योंकि हम उनसे बने हैं। लेकिन जो महामंत्र है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। ट्रांसेंडेंटल साउंड, भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो नाम है वो क्या है, दिव्य ध्वनि है, साधारण ध्वनि नहीं है। इसको हमें, क्योंकि हम इसको रोज करते हैं, रोज महामंत्र के टच में आते, तो इसलिए हम इससे क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। इसके साथ में हम अति परिचिता जिसको कहते हैं। और किसी को हम अगर रेगुलर मिलते हैं तो उसके साथ में डर क्या रहता है, फैमिलियरिटी आने का डर है। साथ में पूरा दिन रहेंगे कि एक ही रूम में रहते रहेंगे तो क्या आ जाएगा, फैमिलियरिटी आ जाएगी। और जहाँ पे फैमिलियरिटी आ जाता है वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि फैमिलियरिटी आ गई। और जहाँ पे रिस्पेक्ट मेंटेन्ड रहता है तो वहाँ पे संबंध जो हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। तो क्योंकि हम रोज महामंत्र का जप करते हैं तो इसको करते करते हम इससे क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि हाँ ये तो जस्ट आई नो हाउ टू चैंट हरे कृष्ण वैसा एक मन में भाव आ जाता है। तो बहुत, तो इसलिए फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट बताया ना, जैसे कि कहता था
फैमिलियर हो जाते हैं किसी के साथ में, किसी कार्य में या किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति के साथ, तो हम फिर उनके प्रति कुछ ना कुछ एक गलत भाव रखने लग जाते हैं। तो इसलिए जो महामंत्र है वो रूपा जी बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये एक दिव्य मंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। तो ये जो महामंत्र है ये क्या करता है एक्चुअली, ये सबलाइन है। एक सबलाइन मतलब इसको आपको श्रद्धा के साथ में जप करना पड़ेगा। जैसे अभी आपका कोई घर में एक ऐसा स्थान है जिसको आपने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया, या उसको जैसे कुछ एक जगह, जैसे यहाँ सोफ़ा पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, अब सोफ़े को हटाएं अगर, उसके नीचे से बहुत सारा क्या निकलेगा, डस्ट निकलेगा, क्योंकि उसकी क्लीनिंग नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो मंत्र है, महामंत्र जो है, ये इसको हम जपते हैं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इट हेल्प्स टू क्लीन द डस्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ द हार्ट, मिरर ऑफ द माइंड। ये क्या करता है महामंत्र, हमारे मन में जो धूल जमी हुई है, और वो धूल क्या है, हमारे अंदर में जो दुष्कृतिज हैं, जो विकार हैं, जो अनर्थ हैं, उसकी जो धूल है, जो अनवांटेड इच्छाएं हैं, वो बहुत सारी ऐसी अनवांटेड डिज़ायर्स हैं जो हमारे अंदर में आ गई हैं। तो उसको क्या करता है ये महामंत्र, इट हेल्प्स टू क्लीनिंग करता है। इट हेल्प्स टू क्लीन द हार्ट फ्रॉम द ऑल द डस्ट विच हैज़ बीन accumulated for the last many births, many lives, so many lives। जब से हम इसको नहीं कर रहे, वो ये महामंत्र का कार्य है। तो कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण जो है वो कलयुग में इसमें आए हैं, अपने नाम के रूप में उन्होंने अवतरित हैं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो जब आते हैं तो क्या करते हैं, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता, इसका विनाश करते हैं। जो भी हमारे अंदर में दुष्कृति होती है, जो भी विकार होते हैं, उसका विनाश भगवान करते हैं। तो इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं। तो इस हरिनाम के द्वारा भगवान हमारे अंदर में जो प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उसको क्या करते हैं, विनाशाय च दुष्कृता। तो अगर आप एक दिन अपने घर में एक स्थान पर अगर क्लीनिंग नहीं करते हो तो क्या होता है, बुरा रहता है। स्पेशली इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा सा अलग रहता है आप, लेकिन ऑफकोर्स अगर आपका घर बंद है बहुत लंबे टाइम से तो बहुत जल्दी गंदगी आ जाएगी, धूल आ जाएगी, और बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु वहाँ पर अपना घर बना लेंगे। तो उसी प्रकार से ये प्रभुपाद जी ने बोला, इट इज़ अ डेली प्रोग्राम टू क्लीन आवर हार्ट। इट्स अ डेली प्रोग्राम। ये नहीं कह सकते कि चलो आज मंत्र कर लिया, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे। गंदगी आ जाएगी, पूरी गंदगी भर जाएगी अंदर, सफाई नहीं करोगे तो। डेली सफाई करनी है, डेली क्लीन करना है हृदय को। तो इट हेल्प्स टू क्लीन द हार्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ द माइंड। तो इसलिए ये जो महामंत्र है ये एक ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। इसी प्रकार से जो गुरुजनों के जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस। क्योंकि वो जो बोलते हैं, जो भी हमें शिक्षा देते हैं, वो जो शिक्षा होती है वो भी क्या होती है,
ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। इसलिए प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को क्या बोलते थे? बृहद मृदन। बृहद मृदन मतलब कि मृदन जैसे आप एक जगह बजाओगे तो उसकी आवाज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जाएगी, लेकिन अपनी बुक्स को प्रभुपाद बोलते थे बृहद मृदन। बृहद मतलब कि इसका साउंड जो है वो दूर दूर तक जाए, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल साउंड है। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं, गुरु परंपरा से जब हम श्रवण करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? दिव्यता होती है। वो हमारे अंदर में जो अवगुण है, तो सब पानी तो उसको वो हमें दिव्यता प्रदान करने की शक्ति जैसा कि मैं बता दूं, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कैसे महामंत्र में और जो हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं उसमें दिव्यता होती है। दिव्यता मतलब हमें वो 3 गुणों से ऊपर उठा सकती है अगर इसको सही से प्रैक्टिस किया जाए। इसलिए गोपा जी बोलते हैं कि जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? हमारे हृदय की मलिनता के कारण आते हैं। क्योंकि हमने हृदय में इतना ज़्यादा मलिनता इकट्ठी कर ली, उसके कारण हमें दुख आ रहा है। दुख जब आता है तो हम किसी न किसी को सबसे पहले क्या करते हैं? दोष दे देते हैं, व्यक्ति विशेष को, ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण। तो जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? हमारे हृदय की मलिनता के कारण आते हैं। हृदय की गंदगी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसके कारण हमें दुख आते हैं। तो कभी जब ऑफिस जाते हैं तो बॉस को दोष देते हैं, बॉस के कारण दुख आ रहा है। स्टूडेंट कॉलेज में जाता है तो टीचर को दोष देता है, बच्चे माता पिता को दोष देते हैं, माता पिता बच्चों को दोष देते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दोष देते हैं। तो असली जो परेशानी का जो कारण है वो क्या है? हमारे अंदर में जो अनर्थ है ना, उनके कारण हम परेशान होते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो मन है वही हमारा सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर कंट्रोल कर लिया मन को तो आपको बहुत अच्छा फ्रेंड है। लेकिन मन जो है एक राक्षस के समान है, चंचल है। मन चंचला है मना कृष्ण, प्रमादी जन्मत, एडमेंट है माइंड। तो इसलिए जो मन है उसको हमें धीरे धीरे, हृदय जो है हमारा, इसको हमें क्या करना है? डेली चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि, जो दावाग्नि है वो कहाँ लगी हुई है? हमारे अंदर में। उसको क्या करना है? शांत करना है, मन को, हृदय को शुद्ध करके। ये जो मन है ये बहुत ही हमारा शक्तिशाली है, वेरी वेरी पावरफुल। माइंड इज वेरी पावरफुल। इसको हमें कभी भी अगर
कमज़ोर करना है तो वो है महामंत्र के द्वारा। महामंत्र की शक्ति के द्वारा हम जो है इसको कमज़ोर कर सकते हैं, इसकी शक्ति को कम कर सकते हैं, नहीं तो ये ओवर पावर हो जाता है। इसलिए भगवान ने हमें जो असली मेडिसिन दी है वो क्या है, इन्हें चाहिए और शक्ति माया नाशी का हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मारी ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। इसको अगर हम दिव्य रूप से करते हैं तो दिव्य रूप से करना मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हम मंत्र को उत्साह से सुनने का प्रयास करना। हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसको कैसे करना, उत्साह से सुनने का प्रयास करना। कई चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी बातें बोल रही हैं एक के बारे में। एक तो सुनने का प्रयास करना, अटेंटिव चैंटिंग। डेली हम अपराध जो बोलते हैं उसमें से बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग हरे कृष्ण। ये भी एक प्रकार का अपराध। और सारे अपराधों की जो जड़ है वो क्या है, इनअटेंटिव चैंटिंग। अगर हम इनअटेंटिवली जब करते हैं, इनअटेंटिवली कुछ भी करते हैं, अनकॉन्शियसली इसको कहते हैं इन अटेंशन। जैसे मैं अभी आपके साथ में बैठूँगा, आपको अटेंशन ना दूँ सबको अजीब लगेगा ना। तो हमें कृष्ण जो अपने नाम के रूप में है उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक जपना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से भगवद गीता पढ़ना, ध्यान से प्रवचन सुनना, कुछ भी करना ध्यान से करना। ध्यान शस्त्र संज्ञा ध्यान से एक चीज मंदों ही सावधान, ध्यान से करना। कुछ भी करना कॉन्शियस होके करना। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोले, बिफोर यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस फर्स्ट यू बिकम कॉन्शियस। एक बार हमने डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर बोला कि व्हेन यू ईट कॉन्शियसली। यानी कि खाते खाते मोबाइल भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बातें भी हो रही हैं, उसको फील करो। जो आप खा रहे हो आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। कॉन्शियसली ईट, टेस्ट उसमें महसूस करो। कॉन्शियसली मोर टू बी डिवोशनली कॉन्शियसली मीन्स टू फील हाउ कृष्णा इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रसाद। जैसे भगवान कृष्ण प्रसाद के रूप में, तो कॉन्शियस कुछ भी करें, कॉन्शियसली उसको करना चाहिए, अनकॉन्शियसली। तो इसलिए ध्यान से जप करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे 3 प्रकार के जप बताए गए हैं। जैसे बहुत सारे जपों की कैटेगरी है, लेकिन 3 मेन कैटेगरीज में अगर उसको जप डिवाइड करते हैं लेना तो जप को, तो 3 टाइप्स ऑफ बैड जपास में से वन ऑफ द लोएस्ट, द वर्स्ट काइंड ऑफ जपा इज जिसमें नाम जप करते समय नींद आना, सोना, ये सबसे लो कैटेगरी है जब कर। लेकिन बहुत भयंकर तमोगुण हमारे ऊपर में हावी हो गया, बहुत नींद आ रही है। तो क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो तमोगुण है, तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर में है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो स्पिरिचुअल मास्टर की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू कंप्लीट योर 16 rounds of Hare Krishna Mahamudra. This is the most important instruction of the spiritual master. ध्यान पूर्वक 16 माला का जप। ध्यान तो बाद में लगेगा, लेकिन पहले उत्साह होना चाहिए जब करना। उत्साह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बताया गया है कि हरि नाम का जप करते समय 3 इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। एक तो नाम जप करते समय उसको एक्सक्लूसिवली करना है,
चैंटिंग और मोबाइल साथ साथ नहीं चलना चाहिए। जब चैंटिंग करते तो मोबाइल दूर है, एक्सक्लूसिव। चैंटिंग इज एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो क्या है? एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव नहीं है कि हाँ दूसरा काम भी कर रहे हैं। एक बार मैं एक वक्त को देखा, वो ड्राइविंग करते हुए माला पकड़ा हुआ उसने हाथ, ड्राइविंग भी करता माला भी चला रहा, तो क्या बात है? या तो ड्राइविंग कर लो या माला के लिए। बोला जाता ना कि प्ले वाइल यू प्ले, स्टडी वाइल यू स्टडी। खेलते समय खेलो, पढ़ाई करते समय पढ़ाई करो, चैंटिंग करते समय चैंटिंग करो। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव। सेकेंड, चैंटिंग शुड बी डन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में हमारा जप होना चाहिए, उस समय पे होना चाहिए। चैंटिंग का जो सुबह का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। सुबह का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जितना जोर दिया जाए उतना कम है। सुबह का समय जिसने मिस कर दिया चैंटिंग के लिए, तो उसके बाद में चैंटिंग एक बर्डन बन जाता है। इट बिकम्स द फीडबैक बिकम हैवियर देन द हैवीएस्ट। बहुत हैवी हो जाता है फीडबैक, उसको उठाना माला को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप भक्तों के संग में सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय इस नाम जप को नहीं कर ब्रह्म मुहूर्त, तो फिर चैंटिंग जो है वो फीडबैक उठाना कौन करेगा, माना कौन उठाएगा, बहुत मुश्किल। इसलिए जब के समय हमें भक्तों के संग में आके जिस प्रकार से भी हमें एसोसिएशन अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल तो फिजिकली, ऑनलाइन अवेलेबल ऑनलाइन, इस प्रकार से। तो इसलिए और तीसरा जो है, चौथा एक और इम्पोर्टेंट इसमें है कि सही माहौल में जब होना चाहिए। जो माहौल है ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम, लीस्ट डिस्ट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर। इसलिए हर एक वक्त को अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट करना चाहिए। एक बार मैं एक प्रवचन में सुन रहा था, उसमें बताया गया कि कैसे वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम जो हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रहेंगे हम वैसे बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, अगर शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, भक्त का संग करोगे तो भक्त बन जाओगे। तो हम कैसा वातावरण में हैं, उस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है, किस वातावरण में। तो इसलिए ये वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम मंगल आरती करते हैं, प्रवचन में बैठ के जप करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि कैसे चैंटिंग जो है, जपा जो है वो आपकी स्पिरिचुअल। Okay, I found this on the web for chanting क्या है? Check it out. So chanting is a barometer of our spiritual life. क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ का बैरोमीटर है चैंटिंग। दैट मीन्स आप स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ पे हैं, वो कहाँ से पता चलता है, कैसे जप कर रहे हैं, हरे नाम कर रहे हैं। हाउ मच फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिविंग अ प्रायोरिटी टू चैंटिंग हरे कृष्ण। सबसे ऊपर किसको प्रधानता दे रहे हैं, कृष्ण को प्रायोरिटी दे रहे हैं या दूसरी हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं हम उसमें बह जाते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि कैसे चैंटिंग जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ का बैरोमीटर। इससे पता चलता है कि आप भक्ति में कहाँ पर स्थित हैं, कितना
हरि नाम का जप उत्साह के साथ में ध्यान से करने का प्रयास कर रहे हैं, मंत्र को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में कभी कभी भक्त लोग तो अपना वीडियो भी ऑन नहीं करते, नाम जप करते हुए विजिबल ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि वो जप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं। फिर वीडियो में आ जाता लेकिन वीडियो में विजिबल नहीं रहते, और विजिबल रहना बहुत जरूरी। विजिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी मिलती है। आप जब विजिबल हैं तो आप अकाउंटेबल हैं कि मैं जब कर रहा हूँ। मैं देखा बहुत कम लोग हैं जो विजिबल होते हैं, ठीक से दिखते ही नहीं। फीडबैक तो दिखता ही नहीं कहीं, नीचे फ़ोन चला रहे हैं या फीडबैक चला रहे हैं क्या पता। तो इसलिए टू बी विजिबल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कि बस दिखना चाहिए भक्त, अब तो पता चले कि वो सही में जब कर भी रहा है या नहीं कर रहा, चैंटिंग कर रहा है या चीटिंग कर रहा है या चैटिंग कर रहा है। एन हटा दोगे तो चैटिंग हो जाएगा, तो इसलिए पता नहीं चलता क्या कर रहा है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी विजिबल व्हाइल चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए भक्तों के संग में हमें उत्साह के साथ में आके जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र। तो जैसे जैसे हम सही तरीके से हरि नाम का जप करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर में जो अनर्थ है उसको हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि इनके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम मुझे किसी के कारण नहीं आ रहा, ये जो मेरे अंदर में जो धूल इकट्ठी हुई है, तो जितनी शुद्धता आएगी आपके हरि नाम के जप में, उतना ही आप अपने हृदय में जो मलिनता है उसको समझ पाएंगे और अपने हृदय को और अच्छे से शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। कितना हमारी भोग वृत्ति कम हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इसको बोलते हैं। काम मतलब टेंडेंसी टू एंजॉय, कितनी कम हो रही है। भौतिक इच्छाएं कितनी कम हो रही है, कितनी आध्यात्मिक इच्छा आ रही है, कितना क्रोध कम हो रहा है, कितना लोभ कम हो रहा है, ग्रीड, कितना मोह कम हो रहा है, मद, मैडनेस, मत्सर्य, एनवी, ईर्ष्या, इससे ये कितने हमारे अंदर में उसमें अंतर आ रहा है, ये हम समझ पाएंगे जब हम सही से हरिनाम का जप करेंगे। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ हियरिंग। जो आपका श्रवण है, श्रवण और हरिनाम का जप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक ट्रेन के दो ट्रैक्स होते हैं तभी वो ट्रेन स्पीड से भागती है। तो अगर आप उत्साह, अपने जप में उत्साह चाहते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं उत्साह से जप करने के लिए, तो उत्साह से जप करने के लिए आपको क्या चाहिए, श्रवण करना है। और श्रवण कैसे करना है, श्रवण करना है, फिर मनन करना है, फिर उसको अप्लाई करना है, उसको ध्यान से सुनना है, फिर उस पर मनन करना है, उस पर विचार करना है। नाना शास्त्र विचार नहीं करने। हमारे जो शेख गोस्वामी थे वो क्या करते थे, विचार करते थे, किस पे, शास्त्रों पे विचार करते थे। तो इसलिए अगर हम सही से श्रवण करते हैं, इसलिए क्वालिटी चैंटिंग बोला जाता है। क्वालिटी चैंटिंग कैसे हो सकती है, जब क्वालिटी हियरिंग होगा। तो क्वालिटी हियरिंग होगा, अगर सही से आप श्रवण करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपका चैंटिंग में एक क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटेटिव चैंटिंग जिसको कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बैड जपा इज द indifference,
मतलब कि आप चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको जब से कोई मतलब नहीं है, आप कर रहे हैं बस माला कर रहे हैं लेकिन मन कहीं हो रहा है, इनडिफरेंट टू चैंटिंग। दुर्लक्ष्य करना उसको, जिसको कहते हैं ध्यान ना देना, मतलब इधर उधर ध्यान जाना। कई बार हम देखते हैं हम लोग वृंदावन में जब करते करते बंदर को देखते रहते हैं, बंदर आ गया, बंदर को देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। कई लोग नोटिस बोर्ड पढ़ते रहते हैं लेकिन माला चलती जा रही है, नोटिस बोर्ड पढ़ रहे हैं, माला चल रही है। वीडियो गेम खेल रहे हैं साथ में, माला भी कर रहे हैं। इंडिफरेंट टू मतलब ही नहीं है, सो नहीं रहे जब में, इंडिफरेंट है कभी उसके प्रति दुर्लक्ष्य, ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे भगवान हरिनाम के रूप में है, हरिनाम में स्थित है। तो कुछ और कार्य कर लिया, फोन भी उठा लिया, मैसेज भी कर दिया, सब करते समय। तो the third type of bad japa is the inattention. Inattentive chanting, इसमें हमने already डिस्कस किया। तो इसलिए ये भगवान का सबसे पावरफुल अस्त्र है, जो क्या करता है, हमारे हृदय में जो मलिनता है उसको हटाता है और हमें सही विजन प्रदान करता है। विद्या वधु जीवन, सही शिक्षा प्रदान करता, सही डायरेक्शन देता। इसलिए चैंटिंग और हियरिंग दोनों साथ साथ चलना चाहिए। जिसका ये सही से चलेगा तो उसकी गाड़ी बहुत बढ़िया भक्ति के पथ पे बढ़ेगी। तो इसलिए महामंत्र का जब हमें बहुत सीरियसली, इस पर बहुत हमें सीरियस होना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, इसको ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। इस पर तो जितना जोर दिया जाए उतना कम है, क्योंकि चैंटिंग को हम इतना सीरियसली लेते नहीं, वी बिकम कैजुअल। कैजुअल लाइफ लीड्स टू कैजुअलिटी, कैजुअली ले लेते। कभी कभी तो बीड बैग को धोते भी नहीं है, गंदे गंदे बीड बैग लेके घूमते रहते हैं, कितने कितने टाइम इसमें माला रखी है। कैजुअल रहता है, कैजुअली ले लेते हैं चीज़ों को। तो इसलिए इसको सही तरीके से करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भक्तों के सामने आके इसको जाप करना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न? इन अटेंशन, कभी मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा। इंडिफरेंस में क्या अंतर क्या होगा? जो सेकंड वाला इंडिफरेंस में मतलब ध्यान ही, कोई प्रयास ही नहीं है, इंडिफरेंट है आप उसके प्रति। माला कर रहे हैं लेकिन कुछ और इधर उधर देखी जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे उस पर, माला मतलब ही नहीं है उससे। जैसे अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम आमने सामने बैठे हैं, लेकिन आप मेरे सामने बैठे तो, लेकिन मैं आपको कुछ अटेंशन नहीं दे रहा, आई एम इनडिफरेंट टू यू, मतलब है ही नहीं, आप मतलब एग्जिस्ट नहीं करते आप मेरे लिए। इग्नोर करना जिसको कहते हैं ना, इग्नोर बोलते हैं ना, इग्नोर कर दिया मेरे को, लोगों को बुरा लग जाता है इग्नोर कर दो तो भगवान तो कुछ भी नहीं बोल रहे, उनको इतना इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर दिया, जैसे मतलब मेरे को इग्नोर कर दिया इस बंदे ने। और इनअटेंशन दोनों तो मतलब सब डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। इन अटेंशन जो है, आप प्रयास कर रहे हैं जब करने का, तो थोड़ा आपका मन लग रहा है, फिर थोड़ा इनअटेंशन भी है, इनअटेंशन भी है, फिर मन लग रहा है, प्रयास भी कर रहे हैं आप ध्यान, लेकिन उसमें जो इंडिफरेंट है, इंडिफरेंस में आपका कोई प्रयास ही नहीं है ध्यान देने का। आप नोटिस बोर्ड पढ़ते जा रहे हो, फ़ोन भी चला रहे हो, माला भी कर रहे हो, इंडिफरेंट हो आप उसको प्रति।
completely indifferent. Yeah. लेकिन इन अटेंशन में यू आर ट्राइंग टू बी अटेंशन आप डालना चाह रहे हो, तो थोड़ा मन लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा, मतलब जब कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हो। एक्चुअली अटेंटिव जपा का ये मतलब नहीं है कि हर एक मंत्र को आप सुन पाओगे, लेकिन आप उत्साहित रहोगे हर एक मंत्र को सुनने के लिए। यू कैनॉट हैव अ यूटोपिया, अ परफेक्शन कि हाँ मेरे को हर एक मंत्र को सुनना है, तो ऐसा 10 घंटे लग जाएंगे 16 माला करने में। मंत्र को सुनने का प्रयास कर रहे हैं उत्साह के साथ में, और उत्साह के लिए श्रवण बहुत जरूरी है, तो ही हमारा जप में उत्साह आएगा। और जो सुनने का प्रयास, सॉरी, जब सुनने का प्रयास करते हैं तो नींद आती है, और अगर हम ध्यान सुनने का प्रयास करते हैं तो क्या होती है, वो पहले में चला जाता है वो। नहीं ऐसा नहीं है, सुनेंगे ध्यान से सुनने का प्रयास करें, नींद उड़ जानी चाहिए आइडियली। हाँ, जब हम ध्यान से महामंत्र एक एक वर्ड सुनने का, हरे कृष्ण सुनने का प्रयास करते हैं, तो माइंड क्या होता है कि उसको एक रिलैक्सेशन फील होता है ना, तो फिर वो उस मोड में चला जाता है, स्लीप मोड में। प्रयास करिए, टेस्ट आएगा तो नींद नहीं आएगी। प्रसाद पाते टाइम नींद थोड़ी ना आती है, प्रसाद लेते हैं नींद आती है, हाँ नींद उड़ जाती है। कान में अगर घुस जाएगी, आज फीस्ट होने वाला है, नींद उड़ जाएगी, पता चल जाए कुछ क्या स्पेशल आइटम बना है आज, नींद ही नहीं आएगी जब तक हमारे को प्रसाद नहीं मिलेगा वो आइटम। तो इसलिए we should try our best to be visible, be attentive, and try to put as much efforts to chant Hare Krishna. Okay, तो यहीं पे विराम देंगे आज की चर्चा। हरे कृष्ण बोल रहा है। हाँ विष्णु को बताइए। जी प्रभु जी, हम फेमिलियरिटी से कैसे बच सकते हैं? जैसे कि हर नाम जब अगर फेमिलियरिटी हो जाती है उसमें अपराध लगता है, तो उसमें हम कैसे बच सकते हैं उससे? फेमिलियरिटी से बचने के लिए हमें उसके प्रति रिस्पेक्ट, मतलब उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग यू लूज इट। किसी भी वस्तु की अगर आप वैल्यू नहीं समझते या किसी भी व्यक्ति की आप वैल्यू नहीं समझते, तो I don't have that information. फिर आप उसको लूज करते हो। अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझते तो यू लूज इट। तो इसलिए महामंत्र की वैल्यू नहीं समझ रहे, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं ना इस पर, ताकि हम इसकी वैल्यू को समझें, इसकी फैमिलियरिटी को कम करें। तो फैमिलियरिटी जनरली किसी के साथ में रहते तो फैमिलियरिटी आना बहुत नेचुरल है। जब दो भक्त साथ में रहते तो फैमिलियर हो जाते हैं, अपराध भी हो जाते हैं। फिर जब वो दूसरा भक्त चला जाता है तो फिर लगता है वो तो चला गया, तो फिर धीरे धीरे उसके प्रति हमारे को रिस्पेक्ट आता है। हाँ वो तो ये अच्छी चीज़ करता था, वो अच्छा करता था, ऐसे अच्छा करता था, तिलक अच्छा लगाता था। पहले हम उसका तिलक में भी फॉल्ट देखते थे, तिलक तो टेढ़ा लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, वैसे लगा रहा है। लेकिन जब वो चला जाता है फिर हम उसकी हर एक चीज़ को अच्छा करने लग जाते हैं। डिस्टेंस मेक द हार्ट गो फॉन्डर। जब डिस्टेंस आता है किसी चीज़ में, इसलिए हमें रिलेशनशिप्स में इस तरीके से रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहिए कि हम साथ में हैं, तो जब हम साथ में हैं तो हम भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भौतिक क्रिया करते हैं तो उस समय ज़्यादा साथ में नहीं रहना चाहिए, या तो फिर हम उसमें हमारे में थोड़ा सा सेपरेशन होना चाहिए। जब सेपरेशन होता है तो संबंध में मिठास आती है। जैसे अभी घर में अगर हस्बैंड जॉब नहीं करता, ऑफिस नहीं जाता, सब लोग उसी को देखते रहेंगे, उसके प्रति फेमिलियर हो जाएंगे। लेकिन वो अगर
10 बजे जॉब पे चला जाता है, कोई उसको देखता नहीं है, फिर सब लोग अपने अपनी जॉब पे लग जाते हैं अपनी सेवा में, तो एक फेमिलियरिटी नहीं आती। तो मिलने से भी ज़्यादा फेमिलियरिटी आती है, और ना मिलने से भक्ति में इंस्पिरेशन नहीं आता। तो दोनों का एक बैलेंस चाहिए। डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, बट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड दोनों हैं। अगर आउट ऑफ साइट हो गए, आउट ऑफ माइंड हो गए। लेकिन अगर आप साथ में हैं, अगर ज़्यादा साथ में है तो डेंजर है। तो हर एक के लिए ये एक इसका एक अलग वो है, मापदंड है, किसके साथ में कितना एसोसिएशन किसको देना चाहिए। ये तो फेमिलियरिटी आ जाएगा। प्रभुपाद जी के जितने भी पर्सनल सर्वेंट्स हुए थे, वो सब लोग जो है वो सब लोग ने जो है फिर बाद में भक्ति में गिर गए। तो प्रभुपाद में ही उन्होंने दोष देख लिए। तो डेंजर है। तो इसलिए इसको कितना करना कितना नहीं करना, इसके लिए एक मापदंड चाहिए, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं। तो इसलिए हरिनाम के जप में भी फेमिलियरिटी पॉसिबल है, लेकिन हम इसमें डेली जप करने से पहले थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा था, हमें श्रवण करना चाहिए या हरिनाम के महत्व को समझना चाहिए। वो समझने से फिर हम इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं महामारी। तो फिर हम इसको ध्यान से करने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से हम फेमिलियरिटी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय।